गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आप देख सकते हो अभी हम एयरपोर्ट पे हैं। तो अभी हमारी छुट्टियां चल रही थी, अभी हम रिटर्न हो रहा है। अनंत नहीं आया था इस बार, मैं ही आया रखा था। तो हमने सोचा कि एक रिटर्निंग की वीडियो बना दी जाए, क्योंकि बहुत लोग इस टाइम मतलब रिटर्न होते हैं अब इंडिया से वापस। तो और कई लोग फ़र्स्ट टाइम इनफैक्ट जा रहे होते हैं, तो उन लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं। अभी आपने जैसा देखा होगा कि एंट्री से ही बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, सब चेक किया जाता है, पासपोर्ट वगैरह, आपका टिकट वगैरह। बिना टिकट के आपको एंट्री नहीं मिलेगी एयरपोर्ट पे, तो वो सब चीज़ है। चलिए फिर आगे देखते हैं, क्या बोलते हैं कि बोर्डिंग वगैरह करनी रहेगी। तो अभी हमें बोर्डिंग पास वगैरह मिल चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। और हमारा बैग वगैरह सब वेट हो गया है। थोड़ा एक्सीड कर रहा था, लेकिन वो उन्हें बोलने पे मान जाते हैं वो कि लाइक स्टूडेंट है, थोड़ा एक्स्ट्रा कैरी करने दो प्लीज़, तो वो मान जाता है। ऐसा कोई इशू नहीं होता अगर आपका बैग थोड़ा मोड़ा 1-1.5-2 किलो से हैवी है तो हो जाता है। बाय द वे, मेरा जो एयरलाइंस है आज वो ओमान है, तो वो ओमान एयर है। तो वो आपको यहाँ से आपका मस्काट जाएगा, फिर वहाँ से मॉस्को जाएगा। तो बाकी अब हम लोग प्रोसीड करेंगे चेक इन के सिक्योरिटी चेकिंग की तरफ। बोर्डिंग प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि एक बार बोर्डिंग हो जाए, हम लोग मतलब बैगेज वगैरह सब खाली हो जाए। लाइक अभी हमारे पास एक बस चेक इन बैग रह गया और एक लैपटॉप बैग। सो दैट्स इट। यही आप लेके फ़्लाइट में भी जाओगे, और आगे अगर आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट हुआ तो वो भी बस यही दोनों चीज़ रहते हैं आपके साथ। बाकी वो जो हमारा मेन बैगेज है जो बड़ा वाला है, वो आपका ट्रांसफ़र होते रहता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना रहता है। तो दैट्स इट। अब बढ़ते हैं आपको सिक्योरिटी चेकिंग की ओर, वो भी दिखाते हैं वो प्रोसेस कैसे होता है। आप पूरा देखिए, आप देख सकते हैं पूरा बोर्डिंग लाइन है यहाँ पे लगा हुआ है। काफ़ी सारे फ़्लाइट्स हैं इस वजह से। और हाँ, ये जो बोर्डिंग लाइन है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो सकता है। लाइक आप पीछे देख सकते हो, L है, K है, तो ऐसे ही A से स्टार्ट होता है पूरा ऐसे। तो आपको बाहर से ही देख के आना पड़ता है कि आपका जो एयरलाइंस है वो किस अल्फ़ाबेटिकल नंबर पे बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो दैट्स इट। जैसा कि आप देख सकते हो, उधर हमने जैसा बताया वो बोर्डिंग वाला एरिया था पूरा, है ना। अब फिर उधर से हम आगे बढ़ते हैं तो सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करवाते हैं। तो अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, अक्सर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इमिग्रेशन है तो ये बहुत थॉरली वो चेक करते हैं, आपका पर्पस पूछते हैं। इनफैक्ट बहुत कुछ आपसे सवाल भी करेंगे, यूजुअल सवाल रहेंगे, जैसे कि आप पहले भी गए हो या क्यों जा रहे हो, या इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो। सो दैट्स जस्ट अ सिक्योरिटी चेकिंग पर्पस, और कोई बात नहीं रहती है। तो मेन यही है, यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग एक बार हो जाएगी तो फिर इसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो अपने फ़्लाइट की ओर। अभी हमने आपको दिखाया कि क्या बोलते हैं, ये सिक्योरिटी चेक इन वगैरह था। तो मेन प्रोसेस वही रहता है। वो होने के बाद फिर आपको गेट नंबर आपके बोर्डिंग पास में मिला रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बस आगे बढ़ सकते हो। लाइक पीछे आप देख सकते हो 1 से 26 के आसपास है, तो मेरा गेट नंबर है 12। तो बस एरो साइंस वगैरह को आप फॉलो करो और अपने गेट पे पहुंच जाओगे, फिर वहां से आप चेक इन कर लोगे अपने फ़्लाइट में। सो दैट्स इट। अभी बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको व्यू थोड़ा सा। कि आपने देखा हमने सारे प्रोसेस को कर लिया है अपने। जैसे कि सबसे पहला तो जो रहता है आपका बोर्डिंग पास लेना, जहाँ पे आपका जितना भी अलाउंस वगैरह है लगेज का, वो सब चेक होता है ना। और फिर उसके बाद आपका था कि सिक्योरिटी चेक इन हुआ। सबसे मेन तो सिक्योरिटी चेक इन में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें आपका पासपोर्ट, वीज़ा और भी काफ़ी कुछ चीज़ में चेक करते हैं।
और ये दोनों चीज़ होने के बाद लाइक हो गया, फिर उसके बाद और कोई एज सच प्रोसेस रहता नहीं है। फिर आपका जो बोर्डिंग पास है उसको आप फॉलो करो, उस पर जो भी गेट नंबर वगैरह लिखा है वो सब पे उसको देखो, और बाकी साइंस वगैरह को देखते हुए आप आगे बढ़ते जा सकते हो। हर जगह आपको लिखे मिल जाएगा लाइक 1 to 26 गेट नंबर, दिस वे दैट वे। सो बहुत सिंपल रहता है इसके आगे का प्रोसेस। जो मेन था वो आपका चेक इन और सिक्योरिटी चेक इन और बोर्डिंग पास लेने तक का ही था। सो आपको दिखाते हैं, हमारा गेट नंबर था 12, तो हम अपने गेट नंबर पे आ गए हैं। अब बोर्डिंग चालू होगी, देख के तो नहीं लग रहा है अभी बोर्डिंग चालू हुई है। सो लेट्स सी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो जो मेरी यहाँ से फ़र्स्ट फ़्लाइट है वो अराउंड 3 hours 30 या 20 minutes के आसपास है, जो कि मुझे ओमान ले जाएगी, मस्काट। फिर आफ्टरवर्ड्स जो मेरे 5 घंटे का हॉल्ट है वहीं पे, तो वो टाइम भी ऐसे ही पास हो जाता है वहाँ वेटिंग आवर्स वगैरह में, या फिर लॉन्च एक्सेस है तो है ही बेटर है। और फिर उसके बाद जो है मेरी दूसरी फ़्लाइट जो है वो मुझे मॉस्को ले जाएगी, शर्मतोव एयरपोर्ट पे। तो देखते हैं आगे, ओमान का भी आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं। बाय द वे दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, इसको कवर करते करते ही काफ़ी समय हो जाता है। तो गाइज़ अभी हमारी बोर्डिंग चालू हो चुकी है और फ्लाइट भी रेडी है, निकलते हैं मॉस्को के लिए। जब बोर्डिंग आप कर लेते हो तो फिर फ्लाइट एंटर करने से पहले आपको सीट्स वगैरह आपको लगाए जाते हैं और मीटिंग वगैरह होती है, बस दैट्स इट। यहाँ कोई एज सच प्रोसेस नहीं होता है। बगल में एतिहाद है, इसकी भी बोर्डिंग हो रही है। तो हम सबसे अर्ली हैं, हमारा फ़्लाइट नंबर है 34C। आप देख सकते हो हर सीट के ऊपर लिखा हुआ है, लाइक इसमें 27 ये आपका विंडो सीट है और C आउटर वाला। तो हमारा भी ऐसे ही होगा, आउटसाइड वाला। So as you can see, people are still boarding. हमारी ये वाली सीट है। ضيوفنا الكرام يتم الآن تزويد الطائرة بالوقود. يرجى البقاء في أماكنكم مع فك أحزمة المقاعد. كما نذكركم بأن التدخين जस्ट अराइव टू मस्काट गाइस। अभी देखते हैं, मेरा भी फर्स्ट टाइम है मस्काट पे, तो अभी हम देखेंगे यहाँ से कैसे हमारा ट्रांसफ़र कनेक्ट होगा, जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो कैसे पकड़नी है। बाकी अभी जस्ट हमारी फ़्लाइट लैंड हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब जैसे कि ये एरिया भी मेरे लिए भी न्यू है, तो हम लोग भी क्या करते हैं कि यहाँ पे बस जो साइंस एंड सिग्नल्स जो भी हैं उनको बस फॉलो करते चलिए और आप अल्टीमेटली ट्रांसफ़र एरिया में पहुँच जाओगे। हर जगह प्रॉपर्ली सब लिखा रहता है। दिस मस्काट गाइस, इट सीम्स वेरी ब्यूटीफुल है। और जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ पे ट्रांसफ़र लिखा हुआ है। सिंस हमारी ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो हमें ट्रांसफ़र एरिया की ओर ही जाना पड़ेगा पहले, फिर वहाँ से हमें गेट नंबर वगैरह अलॉट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे आगे का। दो अब हमें किसी प्रोसेस से नहीं गुजरना है, किसी मेजर प्रोसेस से नहीं गुजरना है, बस सम ऑफिशियल एक दो चेकिंग होंगी बस, फिर उसके बाद हम अपनी सेकंड फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। एज यू कैन सी वी केम ऑल द वे अलॉन्ग जहाँ तक ट्रांसफ़र लिखा हुआ था। अब यहाँ आने के बाद इधर से भी मर्ज हो रहा है रास्ते, और फिर यहाँ पे आपका जो यहाँ के लोकल्स हैं उनका रास्ता अलग हो रहा है और जो हमारा ट्रांसफ़र है वो अलग हो रहा है। देख सकते हो ये ट्रांसफ़र वाला लेन अलग चला गया और उधर बैगेज कलेक्शन या रिक्लेम पासपोर्ट कंट्रोल एंड ऑल फॉर लोकल्स वो उधर साइड हो गया।
तो हमें तो अपना ट्रांसफ़र करना है, मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र होगा हमारा, कनेक्टिंग है, सो दैट्स दैट। बाकी देखते हैं आगे। वैसे है तो मस्कट का बहुत सुंदर है ये एयरपोर्ट भी, बेस्ड ऑन सर्टेन थीम्स एंड ऑल। यहाँ पे आपका बोर्डिंग पास चेक होगा। तो इन सिक्योरिटी गेट्स पे हमारा बोर्डिंग पास का ये QR स्कैन हुआ। तो वी आर डन विद द चेकिंग प्रोसेस गाइस। इट वाज नथिंग, जस्ट आपके कुछ सामानों को मेटल डिटेक्शन से पास करवाएंगे और आपको भी, दैट्स इट। फिर उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो अपने रिस्पेक्टिव गेट के लिए, विच इज़ प्रिंटेड ऑन योर बोर्डिंग पास। हमारा भी था, B08 है, हम प्रोसीड कर रहे हैं। बेसिकली आपको बस सारे साइन सिंबल सब फॉलो करने हैं जो भी लिखा हुआ है, और आप अपने रिस्पेक्टिव प्लेस पे पहुंच जाओगे। एंड एज यू कैन सी वी केम फ्रॉम दैट वे आफ्टर आवर सिक्योरिटी चेकिंग, एंड सिंस आवर गेट नंबर इज़ B08, सो वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स गेट B। After 5 hours of halt, now we are boarding for our final flight. Let's meet at Moscow. So guys, we have finally arrived Moscow at the last to Shermatov airport. अभी हमारा वीज़ा का थोड़ा प्रोसेस चलेगा, वो करवाएंगे, दैट्स फाइनल स्टेप, एंड वी कैन गो टू आवर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। लग गया इमिग्रेशन एंड वीज़ा, इधर आपका लोकल सिटीजन्स जो हैं यहाँ के, उनके लिए, बाकी हमारा आगे होगा। सो वी आर डन विद द प्रोसेस गाइज। जैसा कि हमने दिखाया अभी, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन वगैरह था, तो वो करने के बाद मतलब वो बेसिकली आपका आइडेंटिटी चेक करते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। इट्स लाइक इमिग्रेशन प्रोसेस, आफ्टर कंप्लीटिंग विच यू विल रिसीव दिस काइंड ऑफ रिसिप्ट विच यू हैव टू कीप विथ योर सेल्फ अनटिल यू एग्जिट रशिया। क्योंकि जब आप वापस से छोड़ोगे रशिया को, तो आपको ये वापस देना पड़ेगा इमिग्रेशन पेपर। तो इसको आप बहुत संभाल के रखो, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर गुम जाए तो फिर बहुत दिक्कत होता है, लेकिन बन जाता है। सो दैट्स इट गाइज। बाकी आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, दैट्स द शर्मतोव एयरपोर्ट फॉर यू। और जब आप फर्स्ट टाइम अगर रशिया आओगे तो इसी एयरपोर्ट पे आओगे। दिस इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन रशिया। बेसिकली रशिया में 3 एयरपोर्ट हैं और ये वाला सबसे बड़ा है। सो दैट्स इट गाइज। बाकी अब हमारा यहाँ से आगे ट्रेन रहेगा, क्योंकि हमारा जो स्मोलेंस्क है वो आपका मॉस्को से अराउंड 400 किलोमीटर्स है। तो वहाँ जाने के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शंस है, आइदर यू बुक मार्शरुtka और विद ट्रेन। वी प्रिफर ट्रेन बिकॉज इट्स रियली वेरी कंफर्टेबल इन दैट। मार्शरुtka थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन ठीक है, दोनों ही अपनी जगह ठीक है। ठीक है, तो हमारा ट्रेन वगैरह है तो उसको कवर नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए वो भी, उसका भी वीडियो हम बना देंगे कभी। इफ़ यू नीड इट यू कैन कमेंट अस डाउन बिलो। और बाकी दैट शॉर्ट में आपको कोशिश किया कि सारे प्रोसेस से गो थ्रू करवाए। बट इफ़ यू फील यू नीड टू नो समथिंग पर्टिकुलर, सो यू कैन कमेंट अस, वी विल श्योरली आंसर। सो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शो योर लव, सपोर्ट।